आज 50 ओवरों में इंग्लैंड की टीम ने जब 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया था, तब इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर श्योर हो चुकी थी कि आज का मैच तो वो जीत ही लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा, जो कि एक लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, वो भी एक बात सोच के बैठे हुए थे कि आज दुनिया को दिखाना है कि भाई फॉर्म टेम्परेरी होता है और रोहित शर्मा की जो क्लास है, जो हिटिंग है, जिस कारण से रोहित शर्मा को रोहित कहा जाता है, वो हमेशा परमानेंट रहेगी। अगर ये फॉर्म लिटरली, मतलब मैं आपको सीधी बात बोलूं, अगर ये फॉर्म चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक चल गई ना, तो इंडिया को रोकना एक बार फिर से नामुमकिन हो जाएगा, जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। क्या ये रोहित शर्मा का एक नया एरा की शुरुआत है, या फिर रोहित शर्मा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ नया हमारे लिए करके रहेंगे, या फिर क्या रोहित शर्मा का ये वो वाला फेज है कि दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता बहुत है, क्योंकि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में रोहित शर्मा क्रिकेट को अलविदा भी कह दें। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस समय क्रिकेटिंग फैंस के जहन में चल रही हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 119 बॉल्स में 119 रन सिर्फ और सिर्फ 90 बॉल में ठोक दिए, और वो भी 132 के स्ट्राइक रेट से, उसने वाकई में सबके दिमाग को हिला के रख दिया है कि यार इंडिया अब वाकई में क्या कुछ अचीव कर सकता है। सबसे खास बात ये रही कि ये सेंचुरी जो है, ये करीब 487 दिन के बाद में आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेंचुरी वाकई में अपने आप में काफी ज्यादा अहमियत रखती है। क्लासिक रोहित शर्मा भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला, जिनकी इनिंग में हमको फ्लिक्स दिखे, कवर ड्राइव्स दिखी, और बिना किसी मेहनत के मारे गए छक्के दिखे। हालांकि उन छक्कों में बहुत मेहनत होती है, बट जब रोहित शर्मा उन सिक्सेस को हिट करते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार ये बंदा उसमें कोई ताकत नहीं लगा रहा है। एक्चुअली मैं कहूं तो यहाँ पर क्लास को पूरी तरीके से बंदे ने डिस्प्ले पे रख दिया था। सबसे बड़ी बात, अपनी इस शानदार सेंचुरी से ना सिर्फ इस बंदे ने इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, बल्कि क्रिटिक्स को भी करारा जवाब दे दिया है। और रोहित ने क्लियर तौर पर मैसेज वही दिया है कि भैया फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन क्लास तो परमानेंट होती है। पहले ओडीआई में फ्लॉप होने के बाद ये एक सॉलिड कमबैक था। उनके फिटनेस और उनकी आईसाइट पे काफी सारे लोग सवाल तक उठा रहे थे कि यार क्या रोहित शर्मा में वाकई में अब क्रिकेट बचा है। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने इस एक इनिंग से, क्योंकि जो सामने गेंदबाज थे वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर रहे थे, तो यहां पर रोहित शर्मा ने उस हर एक गेंदबाज को धोकर 76 बॉलों में शतक मार के हर एक क्रिटिक को अपना करारा जवाब दे दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, रोहित शर्मा की इस इनिंग के बाद में ये बात क्लियर हो चुकी है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है। रोहित शर्मा के नाम अब कई सारे नए रिकॉर्ड्स भी हो गए। एक्चुअली में 30 साल से ज्यादा उम्र के बाद में सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज मारने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम हो चुका है, 22। रोहित शर्मा ने 30 की उम्र को पार करने के बाद में अब तक कुल 22 सेंचुरीज हिट करी। ये बात तो हम सब बखूबी जानते हैं कि रोहित शर्मा अपने करियर के एक शुरुआत के लंबे फेज तक फ्लॉप रहे थे। उनको उतने खास मौके मिलते भी नहीं थे, और जब मौके मिलते थे वो फेल हो जाते थे। लेकिन रोहित शर्मा ने 30 के बाद, खास करके जब से उनको ओपनिंग का मौका मिला, बंदे ने एक अलग ही तरह का गेम दिखाया। रोहित शर्मा ने 22 सेंचुरी 30 के बाद मारी है। उसके बाद नंबर आता है संजय सूर्या का, जिन्होंने 21 मारी। सेम विद तिलक रत्न दिलशान, उनका भी 21 रहा। कुमार संगकारा ने 19, और इस सेंचुरी के बाद में रोहित के अब 49 इंटरनेशनल सेंचुरीज भी हो चुके हैं। काफी सारे लेजेंड्स को एक्चुअली में रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है। एक्टिव प्लेयर्स में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली और जो रूट ही, मतलब विराट कोहली की 81 सेंचुरीज हैं और जो रूट की 52 सेंचुरीज हैं, सिर्फ यही दो खिलाड़ी हैं जो कि इस समय रोहित शर्मा से आगे हैं। वैसे अगर रोहित शर्मा के बारे में सीधे तौर पर बात करूं तो स्ट्रगल से वापस उठने तक, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड टूर्स में फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद, ड्रॉप होने के एक कगार पर पहुंचने के बावजूद भी, बंदे ने जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को और कॉन्फिडेंस को, सबसे बड़ी बात, मेंटेन करके रखा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में कमाल किया था, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ मैचेस में स्ट्रगल की वजह से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके फॉर्म के ऊपर सवाल उठने लगे थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कोई उनकी जगह पर सवाल नहीं उठा सकता, यह बात श्योर शॉट है। बल्कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं, बल्कि शुभमन गिल को लेकर भी यही कहूंगा। बंदे ने जिस तरीके से बैक टू बैक मैचेस में हाफ सेंचुरी मारी है, वो बंदा कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है। एक्चुअली में ये बात कहना गलत नहीं होगी कि रोहित शर्मा ने यहाँ पर सिर्फ बैट से नहीं, बल्कि कैप्टेंसी में भी अपनी एक क्लासी स्टाइल दिखाई। 2025 का पहला ओडीआई सेंचुरी एज कैप्टन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ना कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन, ना कोई ड्रामा, बस क्लासी बैटिंग। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा बूस्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब एक खिलाड़ी के तौर पर आप एक कप्तान के तौर पर खेल रहे होते हैं, और अगर आप एक इस तरह की इनिंग खेल देते हैं, तो आपको जो खुद अपने आप में एक बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस का, वो पूरी टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए काफी होता है। और यहां पर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को इसी बात का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सोशल मीडिया पे अलग रगड़ा फैल चुका है। फैंस बोल रहे हैं कि हिटमैन तो वापस आ चुका है, हिटमैन इज बैक।
क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रोहित शर्मा 3.0 शुरू हो चुका है। वहीं ट्विटर और इंस्टा पर मीम्स का पूरा बारिश हुआ पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सेलिब्रेशन मोड ऑन है, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की इस एक सेंचुरी के कारण। अच्छा, अगर मैं आपको मैच के बारे में बताऊं तो मैच भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। इंग्लैंड ने 300 से प्लस का स्कोर खड़ा किया था 50 ओवरों में, लेकिन इंडिया ने 44 ओवर्स में ही उसको चेस कर डाला। ऑब्वियस सी बात है, ये सिचुएशन ऐसी थी जिसको कि देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इंडिया कैसे क्या खेल गई। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, जिस तरीके से हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत दी थी, उसके बाद ये जीत वाकई में काफ़ी पहले ही हो जानी चाहिए थी। वो तो बीच में कुछ विकेट्स गिर गए, तो फिर कहानी थोड़ी सी पलट गई। क्या कहेंगे आप लोग रोहित शर्मा की इस पारी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय